ब्रेकिंग न्यूज। प्रयागराज बजट पर कांग्रेस नेता राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान। इस बजट को बताया आज़ादी के बाद अब तक का सबसे खराब। बजट के नाम पर लोगों से छलावा। सरकार ने इसको जनता के हितकारी बता रहे हैं कि कोरोना काल में लाया गया है, अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है। क्या कहना है आपको? मोदी जी ने देश के आज़ादी के बाद अपने कार्यकाल में हर बार खराब बजट दिया है, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये मोदी जी के कार्यकाल का सबसे खराब बजट। ना इन्होंने इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई, ना इन्होंने कोई छूट दी उसमें वेतनभोगी को, ना इन्होंने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई पैकेज दिया। और सबसे बड़ा काम जो जिससे मैं दुखी हूं और मेरे ख्याल से जो देश से प्रेम करते होंगे वो दुखी होंगे, मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज उन्होंने देश की सबसे बड़ा आधार जो जीवन बीमा निगम था, जो देश को जरूरत पड़ने पे सरकार को भी मदद के लिए खड़ा होता था, उसके 74% पे पूंजी बाहर से इजाजत दे दी। बेच दिया देश के सबसे मजबूत किले को। बढ़ा दी बीपीसीएल की लिमिट कि हाँ और बढ़े। हवाई जहाज बेच ली, रेल बेच लिया, तेल बेच लिया, पेट्रोलियम बेच लिया। और कैसे देश को बेचेंगे? देश नहीं बेच रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में देश को बेच रहे हैं। मैं एक बात और बहुत दुख मन से कहना चाहूँगा, 2 महीने से ज़्यादा किसान बैठे हैं वहाँ। आज तो किसानों का कर्ज माफ़ कर देते जो अब तक का था। आज तो ये कह देते कि मैं जो भारत का गरीब है, गरीबी के तबके के नीचे है, उसे 7,500 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने देता हूँ। अगर उसको मिल जाता तो वो बाज़ार में ख़रीदारी करता। जब खरीदारी करता तो प्रोडक्शन बढ़ता, जब प्रोडक्शन बढ़ता तो रोजगार बढ़ता, तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। अच्छा, इसमें उन्होंने 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी है। ये कहते हैं धोखा, लगता है धोखे की आदत पड़ गई मोदी जी की। आपको मालूम है 75 साल से ऊपर इनकम टैक्स देने वालों की संख्या क्या है? लगभग शायद 10,000। तो 10,000 लोगों को आपने ये छूट दी है। इसे मैं चेक करके बता सकता हूँ, लेकिन 10,000 से थोड़ा ही ज़्यादा कम होगा। तो 10,000 उसकी इतनी बड़ी घोषणा। अरे किसानों का कर्ज माफ़ कर देते, गरीब लोगों का कर्ज माफ़ कर देते, छोटे उद्योग धंधे जो चौपट हो गए, जिनको एमएसएमई कहते हैं, जिनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, उनका माफ़ कर देते कर्ज। कुछ नहीं किया। तो मैं कहता हूँ कि ये देश की आज़ादी का बाद का बिना किसी लाग लपेट के मैं कहता हूँ सबसे खराब बजट। स्वास्थ्य के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप देखिएगा जब इसका विस्तृत डिटेल आएगा तो स्वास्थ्य के सेक्टर में जो कमियां थी और जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप तो कुछ भी नहीं बढ़ा। सारी पोल खुल गई। जब कोरोना में डॉक्टर के यहाँ मरीज भर्ती होता तो बहुत से अस्पताल ऐसे थे जिसमें डॉक्टर ही नहीं थे, पैरामिलिट्री स्टाफ नहीं था, दवाएं नहीं थी। ये पहली बार कोरोना में असलियत सामने आई। तो उसमें जो डिमांड थी अगर 1,000% की, तो आपने 100 क्या ये है? ये क्रूर मजाक है भारत के हेल्थ सेक्टर के साथ।